मेरे दोस्त, यदि आप भी क्लास 11th में स्टडी कर रहे हैं और आप लोग 17 मार्च के दिन आप लोग पॉलिटिकल साइंस का आप लोग परीक्षा देने वाले हैं, क्लास 11th का फाइनल परीक्षा जिसको हम लोग एनुअल एग्जाम बोलते हैं, तो आपके लिए 100% बिल्कुल ओरिजिनल पेपर लेकर आ चुके हैं। आपका परीक्षा में 100% क्वेश्चन छपेगा मेरे दोस्त। और कैसे पेपर को डाउनलोड करना है, कहाँ से करना है, कौन सा साइट पर आपको सारा पेपर मिलेगा, सब कुछ इस क्लास में बताएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो है ना पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक जो शास्त्र का जो सब्जेक्ट कोड होता है यानी विषय कोड होता है वो 322 होता है, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो आपका पेपर में 100% यही पेपर रहेगा। तो आप लोग जल्दी से फटाफट क्या करिएगा, तो ये सब क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, क्या काम करना बाबू, याद करना है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्योंकि आपका 17 मार्च का दिन जो है वो आपका परीक्षा होगा, पॉलिटिकल साइंस के लिए होगा परीक्षा। ठीक है, जो आर्ट्स स्ट्रीम से है, ठीक है, उनका पॉलिटिकल साइंस का परीक्षा 17 मार्च को होगा। ठीक है, तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि राजनीतिक विज्ञान विषय के अध्ययन का जो ना प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है वो किसका कथन है, बताइएगा। ये जो है वो किसका कथन है मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा आप लोग, गार्नर का, यानी कि JW गार्नर का है जी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जी। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, दूसरा नंबर क्वेश्चन, यानी कि पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है। इसका पॉलिटिक्स जो नामक का एक पुस्तक है, ठीक है, इसका लेखक कौन है, कौन लिखे थे, तो अरस्तु ने लिखे थे। तो बिल्कुल क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक है। आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक इनमें से कौन सा है मेरे दोस्त, तो कौन सा है, तो प्लेटो है, यानी कि प्लेटो। ठीक है, प्लेटो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यूनानी शब्द का पोलिश यानी कि पोलिश का अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा आप लोग, इसका क्या होता है अर्थ, तो नगर राज्य होता है बाबू, तो सिटी स्टेट होता है। इन्हें ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, किसी राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है, यानी कि जनक किसको मानते हैं, तो बिल्कुल याद रखिएगा, हम लोग अरस्तु को क्या बोलते हैं, राजनीतिक विज्ञान का जनक मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में व्यवहारवाद क्रांति की शुरुआत किस देश में हुई, तो कौन सा देश में हुआ था, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हुआ था बाबू। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर यानी सही आंसर हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। क्या है, राजनीतिक जो विज्ञान है वो क्या है, शक्ति का विज्ञान है। इस बात को कौन कहे थे, यानी कि इन्होंने इस चीज को कौन कहे थे, तो बिल्कुल याद रखिएगा आप लोग, लास्टवेल कहे थे। ठीक है, लास्टवेल ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि लेवियाथान, ठीक है, लेवियाथान नामक पुस्तक जो है किसने लिखा थे, तो बिल्कुल याद रखिएगा हॉर्स ने लिखे थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन यह हर जगह बंधनों में जकड़ जाता है, यह किसने कहा, यह बात जो है ना किसने कहा जी, तो याद रखिएगा आप लोग, रूसो ने कहा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बारे में किसका दृष्टिकोण नकारात्मक है बाबू, किसका दृष्टिकोण नकारात्मक है, तो मिल व ग्रीन का। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जॉन लॉक द्वारा वर्णित प्रकृति के अधिकारों में से कौन अधिकार शामिल नहीं है, कौन सा अधिकार शामिल नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वोट देने का अधिकार का संबंध किस स्वतंत्र से है बाबू, तो याद रखिएगा 12 का जो राइट आंसर होगा वो राजनीतिक स्वतंत्र से है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है जी, तो 13 का जो राइट आंसर होगा H.J. लास्की है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता एवं समानता को किसने पूरक माना था, किसने पूरक माना था जी, तो याद रखिएगा रूसो ने। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक जो पुस्तक है ना वो किसने लिखे थे, तो याद रखिएगा ये जो है ना पुस्तक कौन लिखे थे, तो जॉन रॉल्स ने लिखे थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस सिद्धांत के अनुसार वर्गहीन समाज में न्याय उपलब्ध हो सकता है, किसमें हो सकता है मेरे दोस्त, तो मार्क्सवादी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, वितरणात्मक जो ना वितरणात्मक न्याय का नींव किसने तैयार की, तो यह जो है ना किसने तैयार की, अरस्तु ने तैयार की। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थक कौन है जी, तो 18 का जो राइट आंसर है वो जॉन लॉक है।
तो बिल्कुल याद रखिएगा कौन है, जॉन लॉक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जानने से पहले आपको बता दें कि कैसे पेपर को आपको डाउनलोड करना है, कहाँ से पेपर को आप लोग सीधा डाउनलोड कर पाएंगे बिल्कुल सभी सब्जेक्ट का एक क्लिक में, कौन सा ग्रुप में आपको मिलेगा, कौन सा ग्रुप में जुड़े रहना है, कि कहाँ पर आपको हेल्प मिलेगा, सारा आपको 12th एग्जाम तक कैसे आपको मिलेगा। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना, आपको सबसे पहले अपने फोन में गूगल को ओपन करना। ठीक है, जैसे गूगल को ओपन करेंगे ना तो गूगल में सर्च करने का बॉक्स आएगा। ठीक है, इस तरह का। ठीक है, तो सर्च में क्या लिखना है, जस्टेबल हेल्प लिखना है। यही चीज़ आपको टाइप करना, क्या आपने गूगल के क्रोम ब्राउजर में जाना है, वहाँ पर क्या सर्च करना है, जस्टेबल हेल्प आपको लिखना है। ठीक है, टाइप करना, जैसे लिखेंगे तो इस तरह का साइट आ जाएगा। ठीक है, जस्टेबल हेल्प लिखा हुआ, इसी पे आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना बाबू। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे ना, आपको नीचे आ जाना। जैसे आप लोग नीचे और आओगे तो यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया। तो सबसे पहले तो इस पर क्लिक करके आप लोग फॉलो कर लीजिएगा चैनल के। ठीक है, क्या करिएगा, आप लोग चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। फॉलो करने के बाद आपको सीधा नीचे आ जाना है। ठीक है, आप लोग जैसे यहाँ पर देखिए हिंदी का क्लिक हो गया ना, हम लोग चलेंगे और नीचे आएंगे। जैसे आप लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए आंसर की का सेक्शन बना हुआ रहेगा। क्या रहेगा, देख सकते हैं आप लोग, आंसर की। ठीक है, आंसर की, तो हम लोग आंसर की तो ही जानना चाहते हैं ना। तो चलिए आपको नीचे आना, नीचे आने के बाद देखिएगा आपको क्या लिखा गया, यहाँ पे देख सकते हैं, क्लास 11th एनुअल एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर 2025। ठीक है, तो इसी वाले लिंक पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको इस तरह का साइट मिल जाएगा। जैसे साइट मिलेगा आपको नीचे आ जाना बाबू। जैसे आप लोग नीचे आओगे तो यहाँ पर देखिए आपका रिलेटेड यहाँ पर दिया गया है। अगर आप लोग पढ़ाई के साथ साथ कुछ अर्न भी करना चाहते हैं तो इस आर्टिकल को भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पहले आपको एग्जाम का फोकस करना। ठीक है, पहले क्वेश्चन पेपर को देख लेना, व्हाट्सएप चैनल को ग्रुप को ज्वाइन कर देना, आपको नीचे आ जाना। ठीक है, नीचे आने के बाद देखिए आपका 17 तारीख को शुरू हो रहा है। देख सकते हैं 17 तारीख को आपका पॉलिटिकल साइंस का आपको यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षा होने वाला है। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस यहाँ पर परीक्षा होगा, आपको नीचे आ जाना है। जैसे नीचे आएंगे तो देखिए आपका पॉलिटिकल साइंस कहाँ पर लिखा गया, देख सकते हैं यहाँ डाउनलोड बटन है, पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो इस पर आपको क्या करना है, आप लोग को डाउनलोड तभी होगा, क्या होगा, डाउनलोड आप लोग को तभी होगा जब यहाँ पर आपको क्या करना है, एक बार क्लिक करना और ग्रुप आएगा, ग्रुप को ज्वाइन कर ले जाना। ठीक है, उसके बाद बैक आना, बैक आने के बाद थोड़ा सा क्या करना, 2 मिनट आपको इंतजार करना। क्या करना, 2 मिनट वेट करिएगा। उसके बाद जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपको पीडीएफ रूप में डाउनलोड करने का सेक्शन आएगा, क्योंकि यहाँ पर इस तरह का सेटिंग किया गया है ताकि आप लोग आसानी से पेपर को डाउनलोड भी कर पाएं और साथ में व्यू कर पाएं, देख भी पाएं। ठीक है, इसलिए ये चीज़ लगाया गया, लेकिन आपको 2 मिनट आकर इस साइट पे वेट करना है। ठीक है, जैसे वेट करेंगे उसके बाद डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, सारा पेपर देखिए यहाँ से आपको डाउनलोड होगा बाबू, 100% डाउनलोड होगा। ठीक है, अगर ग्रुप आता है तो पहले आपको ग्रुप में जुड़ जाना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए वो साइंस आर्ट्स सभी के लिए यहाँ पर देखिए दिया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग जानेंगे बाबू। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है कि अधिकारों का सुरक्षा के लिए कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण न्यायपालिका और स्वतंत्रता। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने कहा कि किसी राज्य की पहचान वहाँ के अधिकारों व्यवस्था से की जा सकती है, किसने यह बात बोले थे, तो बिल्कुल याद रखिएगा लॉस्की जी बोले थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पॉलिटिकल सिस्टम नामक पुस्तक का रचना किसने किए थे, इसका पुस्तक का नाम डेविड क्या ईस्टन ने किए थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके मतानुसार राज मानव का विहितम रूप है, तो बताना है किसका है जी, तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, किसने राज की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का समर्थन किया, तो 23 का जो राइट आंसर होगा वो राजा जेम्स प्रथम, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसने सामान्य इच्छा का सिद्धांत प्रतिपादन किया, तो बिल्कुल 24 का जो राइट आंसर होगा बाबू रूसो ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का तत्व नहीं है जी, तो 25 का जो राइट आंसर होगा वो जनसंख्या, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक अवस्था का वर्णन राज्य उत्पत्ति के किस सिद्धांत में किया गया है, तो बिल्कुल 26 का जो राइट आंसर होगा वो किसका किया गया, आप लोग इसका कमेंट में जवाब दीजिएगा बाबू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसने लोकप्रिय संप्रभुता सिद्धांत का प्रचार किया, तो बिल्कुल याद रखिएगा रूसो ने, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य के अन्य समुदाय से अलग है बाबू, तो बिल्कुल याद रखिएगा कौन सा है, तो संप्रभुता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संप्रभुता की कानूनी अवधारणा में से कौन सा विशेषता नहीं है, तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, सर्वोच्च, शक्तिहीन या सर्वहारी, यानी कि सर्वव्यापकता या फिर
अविभाज्यता, ठीक है। कौन आप लोग कमेंट में ज़रूर इसका बताइएगा, ठीक है। और यदि आप लोग कौन सा ज़िला से है ना, ये भी जिला से, ठीक है, तो आप लोग जिला का नाम ज़रूर आप लोग लिखेंगे, ठीक है। यानी कि आप लोग जो भी जिला से हैं उस जिला का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करेंगे, ठीक है बाबू। तो चलिए हम लोग मिलेंगे इसी तरह अगले नेक्स्ट सब्जेक्ट। तब तक आप लोग 30 क्वेश्चन ये दिएगा, ये बिल्कुल ओरिजिनल वायरल पेपर का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे इसी तरह अगले नेक्स्ट सब्जेक्ट में।